नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से नई वीडियो में। दोस्तों फाइनली 6 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी के ऊपर अपना फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि जो भी सरकार ने फैसले लिए थे नोटबंदी से रिलेटेड वो बिल्कुल सही फैसले थे। इसके साथ ही केंद्र सरकार को इस फैसले से बहुत ही राहत की सांस मिली है। साथ ही बहुत सारे विपक्ष के लोग इस फैसले से विरोध कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का। तो चलिए जानते हैं कि आखिर ऐसा कौन सा मैटर था जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने 6 साल लगा दिए फैसला सुनाने में। तो वीडियो को इन तक देखते रहिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही वीडियो आपको आगे देखने को मिलती रहे। तो सबसे पहले दोस्तों आप कुछ ये इंटरव्यू देख लीजिए जिसमें बताया गया है ये सुप्रीम कोर्ट के वकील के द्वारा कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो यही है कि जो सरकार का निर्णय था डिमोनेटाइजेशन के मुतालिक वो एक आर्थिक नीति के मुतालिक डिसीजन था और वो डिसीजन संविधान की मर्यादा के अनुकूल है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसको वैध ठहराया है। ये बहुत अहम मुद्दा था, इस पे बहुत अहम कानूनी नुक्ते पेश किए गए थे। कोर्ट ने अपने विचार और विवेक के मुताबिक जो फैसला किया है अब उस फैसले को स्वीकार करना होगा। और एक बात मैं मानता हूं कहीं ना कहीं यही भी कोर्ट के सामने रही होगी ज़रूर कि अब 6 साल के बाद इस फैसले में जो पॉइंट्स हैं वो अब एकेडमिक हो गए हैं। तो दोस्तों शुरुआत होती है 2016 से, जब नरेंद्र मोदी पहली बार टीवी पर लाइव आके ये बोलते हैं कि आज रात 12 बजे से 1000 और 500 के नोट नहीं चलेंगे। इसके लिए आपको इन नोटों को चेंज करके नया नोट हम करेंसी जारी करेंगे। तो दोस्तों इसके साथ ही नोटबंदी से बहुत सारे लोगों को खुशी भी हुई और बहुत सारे लोग दुखी भी हुए। तो जिन लोगों को दुखी हुई वो लोग सुप्रीम कोर्ट में जाकर याचिका दायर कराते हैं। अब याचिका जब भी दायर की जाती है तो उसमें टोटल 58 याचिकाएं दायर की गई थी। 58 याचिका दायर करने के बाद जब सुप्रीम कोर्ट में कोई भी याचिका दायर होती है तो उसके ऊपर एक जजों की कमेटी बिठाई जाती है, जैसे 10 जज 5 जज की कमेटी बिठाई जाती है। उसके बाद वो जज डिसाइड करते हैं कि ये फैसला सही है या गलत है। तो जो भी आरोप लगे थे सरकार के ऊपर, पहला आरोप ये था कि सरकार ने अपनी मर्जी से मतलब जल्दबाजी में लिया गया एक गलत फैसला है नोटबंदी का। इसके साथ ही दूसरा आरोप था उन लोगों का कि सरकार ने ये आरबीआई से बिना पूछे सरकार ने नोटबंदी करने का फैसला किया है। केंद्र सरकार के ऊपर आरोप लगाया गया था। तो दोस्तों मैं बता दूं इसके लिए आरबीआई को एक अधिकार दिया गया है कि ये फैसला लेने का अधिकार केवल आरबीआई को है, जिसमें है नियम 26 का क्लास 2 में बताया गया है कि आरबीआई को सिर्फ ये अधिकार दिया गया कि अगर आरबीआई को प्रिंट करते समय नोट में कोई गड़बड़ी हो जाती है, कोई दिक्कत आ जाती है, तो आरबीआई उस नोट के सीरीज को, जैसे आप देखते हैं ना नोट के ऊपर एक सीरियल नंबर लिखा होता है, तो उस सीरियल नंबर के सीरीज को आप रद्द कर सकते हो, बैन कर सकते हो। बाकी ऐसा नहीं आपको अधिकार दिया है कि आप पूरा का पूरा नोट ही गायब कर सकते हो। तो ये सारे आरोप थे जिनको दुखी था नोटबंदी से। तो आरोप लगने के बाद आरबीआई ने बताया कि हम पूरा प्रॉपर सरकार के साथ गाइड किए हैं। इस पर हम लोगों की 6 महीने से बात चल रही थी। 6 महीने के बाद करने के बाद हम डायरेक्ट ये डिसीजन नहीं लिए कि नोटबंदी करना है। इसके पहले से हम लोग एक गुप्त तरीके से इस पे बात कर रहे थे ताकि किसी को पता ना चले कि हम कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं। तो आरबीआई ने अपनी तरफ से सफाई में सब कुछ दे दिया। तो इसी के ऊपर बात हो रही थी और सुप्रीम कोर्ट ने इसी के ऊपर आदेश भी सुनाया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बोला था 2022 दिसंबर में कि 10 तारीख को जो भी आपके बीच बात हुई थी 10 दिसंबर को वो रिपोर्ट हमारे टेबल पर आ जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश था। आरबीआई को बोला गया था कि जो भी आप दोनों केंद्र सरकार और आरबीआई के बीच में जो भी बातचीत हुई है नोटबंदी से रिलेटेड वो हमको आप प्रूफ के तौर पर दे दीजिए, ताकि हमको भी लगे कि ये फैसला केंद्र सरकार का फैसला नहीं था, ये फैसला आरबीआई का था। क्योंकि ये फैसला करना नोटबंदी का केवल आरबीआई का अधिकार है, केंद्र सरकार का अधिकार नहीं है। तो इसी को कंफर्म करने के लिए केंद्र सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई और केंद्र सरकार से जो बातचीत हुए थे नोटबंदी से रिलेटेड उनका प्रूफ मांगा था उस 10 तारीख को दिसंबर में। तो ये प्रूफ देने के बाद अभी जो जजों की कमेटी बैठी थी उन लोगों ने डिसाइड किया है और इसमें आरबीआई और केंद्र सरकार को पाया गया है कि 4-1 से विजेता हुई है आरबीआई और केंद्र सरकार। और ये पूरा जस्टिफाई कर दिया गया है कि इससे पहले ये आरबीआई और केंद्र सरकार दोनों को आपस में बातचीत हुई थी नोटबंदी को लेकर। तो अभी जिन लोगों ने आपत्ति याचिका दायर की गई थी उनको खारिज कर दिया गया सारी याचिकाओं को, जो भी 58 याचिकाएं थी। इसी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। जबकि इसके ऊपर कोई भी बात नहीं की गई है कि नोटबंदी से जो भी काला धन वापस आया या फिर भ्रष्टाचार खत्म हुए
इन सब बातों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने अभी कोई भी अपना फैसला नहीं दिया है, बट इतना फैसला दे दिया है कि जो भी इनके बीच बातचीत हुई थी वो आरबीआई के कहने के अनुसार हुई थी और इस फैसले को आरबीआई ने ही लिया था। उसके बाद केंद्र सरकार को सजेस्ट किया था, फिर केंद्र सरकार ने जाकर सभी पब्लिक को बताया था। इस चीज़ का कंफर्मेशन अब हो गया है। तो दोस्तों आगे अगर कोई अपडेट आती है नोटबंदी से रिलेटेड तो मैं आपको देता रहूँगा। तो वीडियो को इन तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर चैनल पर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि ऐसी वीडियो आपको आगे मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।